सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा सिंह आज आपकी पुस्तक सुहानी भाग 1 लेकर प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपकी पुस्तक पाठ 4 से एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है चतुर सियार। इस कहानी में सियार की चतुराई के बारे में समझाने की कोशिश किया गया है और यह बताया गया है कि जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप उनके उत्तर बताएंगे। प्रश्न 1 है, क्या आपने मगरमच्छ देखा है? जल्दी बताइए इसके उत्तर। हाँ, हमने मगरमच्छ देखा है। मगरमच्छ कहाँ रहता है बच्चों? मगरमच्छ नदी में रहता है। बहुत अच्छे। प्रश्न 3 है, सियार कैसा होता है बच्चों? सियार बहुत चतुर होता है। बहुत अच्छे बच्चों। तो ये रहे आपके बच्चों कुछ प्रश्न। चलिए अब इस पाठ के बारे में हम कुछ जानते हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि बुरे समय में सूझबूझ और विवेक ही हमारा सहारा होता है, यानी विवेक का मतलब बुद्धि। संकट की स्थिति में जब हम सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब चतुराई ही काम आती है। यानी जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो उस समय हमें चतुराई से काम लेना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में सियार ने चतुराई से अपना काम लिया है। चलिए इस कहानी के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत चतुर था। एक बार सियार पानी पीने के लिए नदी पर गया। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। कौन रहता था बच्चों? मगरमच्छ। वह नदी पर पानी पीने के लिए आने वाले जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था। इसलिए जानवर नदी पर आने से डरते थे। क्यों डरते थे बच्चों? क्योंकि कहीं मगरमच्छ हमको भी न खा जाए, इसलिए हर एक जानवर नदी पर आने से डरते थे। सियार नदी पर आया तो बड़ा चौकन्ना था। यहाँ पर बच्चों चौकन्ना का मतलब होता है सावधान, यानी सियार बहुत सावधान था। पानी पीने से पहले उसने ध्यान से देखा। उसे लगा कि आसपास मगरमच्छ नहीं है। सियार तो जानता ही था कि इस नदी में मगरमच्छ रहता है, इसलिए वह बहुत सावधान था। वह धीरे से नदी में घुसा और पानी पीने लगा। वह पानी पी रहा था कि मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। एक बार तो सियार बहुत घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोला, वाह मामा, बहुत चतुर बनते हो, लकड़ी को ही मेरी टांग समझकर पकड़ लिया। बच्चों, यहाँ पर सियार ने ऐसा क्यों बोला? जल्दी बताइए। यहाँ पर सियार ने ऐसा इसलिए बोला, अगर हम अपने टांग को लकड़ी बताएंगे तो मगरमच्छ लकड़ी ही समझकर छोड़ देगा। और मगरमच्छ ने ऐसा ही किया। सियार की टांग को लकड़ी समझकर छोड़ दिया और वह लकड़ी को पकड़ लिया। इतने में सियार क्या हुआ? भाग गया। मगरमच्छ ने समझा कि उससे गलती हो गई है। उसने झट सियार की टांग छोड़कर लकड़ी पकड़ ली। सियार फुर्ती से नदी के बाहर आ गया और हंसता हुआ जंगल में भाग गया। मगरमच्छ उसे देखता ही रह गया। मगरमच्छ कई दिन तक इस इंतजार में रहा कि सियार फिर पानी पीने आएगा, पर वह वहां नहीं आया। मगरमच्छ सियार को खाने के चक्कर में था कि आज मैं सियार को खा लूँगा और मेरा पेट भर जाएगा। एक दिन उसे एक उपाय सूझा।
वह धीरे धीरे सरक कर सियार की गुफा में पहुंचा और वहीं छिपकर सियार का इंतजार करने लगा और सोचा कि अब सियार आएगा, अब मैं खाऊंगा, क्योंकि मगरमच्छ उस दिन भर से भूखा था। शाम होने पर जब सियार आया तो उसे गुफा के पास सरकने के कुछ निशान दिखाई दिए। उसे संदेह हुआ कि कोई जानवर गुफा में छिपकर बैठा हुआ है। यहाँ पर बच्चों संदेह का मतलब होता है शक, यानी सियार को पहले से ही शक था कि हो न हो इस गुफा में मगरमच्छ ही है, वही छिपकर बैठा है। वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, अरे गुफा, तुम मेरे आने पर मुझे रोज आवाज देकर बुलाया करती थी, आज चुप क्यों है? अगर तुम मुझे आजा बेटा कहकर नहीं बुलाओगी तो मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। किसने कहा? सियार ने। किस लिए कहा बच्चों? क्योंकि मगरमच्छ को वो परखना चाहता था कि अगर इस गुफा के अंदर मगरमच्छ है तो वो जरूर बोलेगा, क्योंकि गुफा तो बच्चों कभी बोलती नहीं है। इसी को परखने के लिए उसने ये बात कही थी। मगरमच्छ ने सोचा वह गुफा रोज इसे आवाज देकर बुलाती होगी, लेकिन शायद आज मेरे डर से चुप है। वह जोर से बोला, आजा बेटा। सियार तुरंत मगरमच्छ की आवाज पहचान गया। वह जोर से हंसा और बोला, वाह मामा, तुम तो बहुत चतुर निकले। मुझे तो आज ही पता चला है कि गुफा बोलती भी है। अच्छा तुम यहाँ आराम करो, मैं चला। इतना कहकर सियार वहाँ से चला गया। मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ। सियार उसे फिर धोखा देकर बच निकला। अब वहाँ छिपकर बैठने का क्या लाभ था, क्योंकि अब तो कोई जानवर मिलने वाले नहीं थे। इसलिए मगरमच्छ ने सोचा कि यहाँ पर बैठने का कोई लाभ नहीं है। वह सरकता सरकता नदी की ओर चल दिया। तो चलिए बच्चों, आपकी पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हम उत्तर जानते हैं। प्रश्न 1 है, आप मगरमच्छ को मूर्ख कहोगे या बुद्धिमान? बताओ बच्चों, क्या कहोगे? मूर्ख। प्रश्न 2 है, अगर सियार की जगह आप होते तो मगरमच्छ से कैसे बचते? सियार की चतुराई जैसे कि सियार ने चतुराई से मगरमच्छ से बचा, उसी तरह बच्चों आप भी बचते ना। प्रश्न 3 है, अगर सियार चतुर न होता तो क्या होता? बच्चों, अगर सियार चतुर न होता तो मगरमच्छ उसे क्या करता? खा जाता। सियार अपनी चतुराई से ही मगरमच्छ से बचा। उसके नीचे बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम कॉपी में लेकर प्रस्तुत होंगे। फिर हम पेज नंबर बच्चों चलते हैं 28 पर, जिसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। उसे बड़े ध्यान से आप लोग देखिए और टिक लगाइए। प्रश्न 1 है, मगरमच्छ कहाँ रहता था? बताइए बच्चों। नदी में। सही। प्रश्न 2 है, सियार नदी पर क्या करने गया बच्चों? इसका उत्तर होगा बच्चों पानी पीने। बिल्कुल सही। उसके नीचे आते खाली स्थान भरो। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चूज करके आपको उसमें भरना है। खाली स्थान में पहला नंबर है, किसी जंगल में एक सियार रहता था। इसमें क्या भराएगा? सियार। दूसरा नंबर है, सियार बहुत चतुर था। तीसरा नंबर है, मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। चौथा नंबर है, मगरमच्छ सियार को खाने के चक्कर में था। उसके नीचे भाषा की समझ। इसमें बच्चों पाठ से छांटकर ऐसे 4 शब्द लिखो जिसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। पहला जाऊंगा, दूसरा पहुंचा, तीसरा हंसता, चौथा वहाँ। उसके नीचे है बच्चों गलत शब्द दिया गया है, उसको सही क्रम में आपको वाक्य बनाना है। थे डरते जानवर आने पर नदी से। इसका सही क्या होगा बच्चों? जानवर नदी पर आने से डरते थे।
दूसरा है चला मैं दूसरी मैं किसी गुफा जाऊंगा। इसका सही उत्तर होगा बच्चों, मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। नीचे दिया गया बच्चों, कहानी में सियार ने मगरमच्छ को मामा कहा है। मामा माँ का भाई को कहते हैं, इनको क्या कहते हैं देखिए। पिता के छोटे भाई को बच्चों क्या कहते हैं? चाचा। माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी। पिता के पिता को क्या कहते हैं? बाबा। पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? काका। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। पिता की बहन को क्या कहते हैं? बुआ। पिता की माँ को दादी। माँ के पिता को नाना। अब पेज नंबर 29 पे बच्चों ढूंढो नाम, यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ अक्षर दिए गए हैं, इसमें से ये जानवर का चित्र बना है, इसमें नाम ढूंढकर आपको सर्कल करना है। ये आप स्वयं ही करेंगे। बुझो तो जरा, ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप स्वयं करेंगे। काटो और चिपकाओ, यानी आपको दिया गया किसी पत्रिका या समाचार पत्र से अपनी पसंद की किसी जानवर का चित्र काटकर दिए गए स्थान पर चिपकाइए। यानी कोई भी जानवर जो आपको पसंद हो, यहाँ पर उसका चित्र काट के चिपकाना है। चित्र काटने के लिए बच्चों आप अपने किसी बड़े की मदद लेंगे। सो बच्चों आपका ये पुस्तक वर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और पुस्तक वर्क आप बहुत ध्यान से करेंगे। धन्यवाद बच्चों। फिर हम पार्ट 2 में आपका कॉपी वर्क लेकर प्रस्तुत होंगे।